मीठे वतन मन पंछी तो मीठे वतन, बाबा बाहें पसारे इशारों से बुलाए, बाबा बाहें पसारे इशारों से बुलाए, नैनों में अपने स्नेह लिए, शांति शक्ति भरने लिए, ऐसी लगन में तू होके मगन, ऐसी लगन में तू होके मगन, देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको, देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको, देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए।
अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। ओम शांति जी। जी, आज की मुरली का वरदान करें। 16 अप्रैल की साकार मुरली का आज बाबा ने वरदान दिया। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भाव। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है बाबा ने कि कैसे बीती को बीती करना है। बीती भी हमारी ऐसी हो कि वो एक अच्छी स्टोरी बन जाएगी। हमारे जैसे बड़ों ने किया, वो एक उनको याद करके हम जो सुनते हैं तो उसका भी हमें नशा रहता है, तो हमें भी वैसे ही बनना है। तो बाबा कह रहे हैं पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो। अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। यहाँ बाबा ने ये बीती को बीती स्मृति के स्वरूप में लाने के लिए जो बोला है कि मतलब अगर कैसी भी परिस्थिति आई है और उस परिस्थिति में हम अपने को स्टेबल रखे हुए हैं, जैसे दादियों ने कैसी भी परिस्थितियां थी लेकिन अपने आप को कितना परिपक्व बनाया, तो हम भी बनाएंगे तभी हमारी स्टोरी बनेगी कीर्तन लायक। नहीं तो अगर हम परेशान ही होते रहेंगे, हाय ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया, तो फिर स्टोरी नहीं बन सकती। तो जो भी आए बात उसको कैसे बीती करना वो भी बाबा ने समझाया है। स्लोगन है आज का, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तब विश्व सेवा में शकाश मिलेगी। कि जब तक स्वयं का ही कल्याण नहीं किया तो विश्व कल्याण के कार्य में सहयोगी नहीं बन पाएंगे। और आज की साकार मुरली से जो लिए पॉइंट्स, मैं निर्माणचित आत्मा हूँ, सोमान लिया और स्मृति में रखा कि पास विद ऑनर बनने के लिए बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती करना है। और चिंतन का पॉइंट लिया, अब पारसनाथ बनना है तो शिव बाबा को कितने प्यार से याद करना पड़ेगा। और सेवा की पॉइंट थी कि बाबा ने कहा कि सर्विस की युक्तियां सीखकर बच्चों को बहुत ही होशियार और चमत्कारी बनना है, और ऊंचे से ऊंचा परम पिता परमात्मा है उनको बताना है, उनको कहना है कि पहले मन मनाभव हो जाओ। और क्या कहते हैं, चेकिंग की पॉइंट रखी कि अपने आप को चेक करना है कि मैं कहाँ तक अभी सतो प्रधान बनी हूँ, अभी कहाँ कहाँ कमी है। और योग का पॉइंट है कि कितना बाबा ने कहा है ना, योग अग्नि से अपने विकर्म विनाश करने हैं, तो बाबा की याद से अपने विकर्मों को विनाश करना है। ओम शांति। और धारणा की पॉइंट, हाँ धारणा की पॉइंट, किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत मीठा बनना है। और बाबा ने कहा कि हमें जो है बाबा की पढ़ाई जो है अपनी, ये अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर अपनी तकदीर आपे ही बनानी है। ओम शांति। आज का सुमान रहा, मैं आत्मा मास्टर पारसनाथ हूँ। योग अभ्यास, मुझको सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करना है
पारसनाथ शिव बाबा हमें पारसपुरी का मालिक बनाने आया है। धारणा का पॉइंट रखा, किसी भी बात का अहंकार नहीं करना है, बहुत बहुत निर्माणचित बनना है, बहुत मीठा बनना है। सेवा तत्परता, पहले पहले ये सेवा करनी है कि ऊंच से ऊंच भगवान है, पीछे है सारी दुनिया। विष्णु चतुर्भुज चार भुजाओं वाला कोई मनुष्य नहीं होता, यह लक्ष्मी नारायण है जिनको कंबाइंड स्वरूप विष्णु रूप में दिखाया गया। चिंतन, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाना है, तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगा। संगति, सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक बाप को ही याद करो अथवा सिमरन करते रहो, बाकी सब कुछ छोड़ो। चेकिंग, अपने को माया रूपी ग्रह से संभाल करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आपका सम्मान लिया कि मैं निर्माणचित आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया कि योग से अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। धारणा, किसी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है, बहुत मीठा मीठा बनना है, माया रूपी घाव से अपने को संभाल करनी। सेवा, हमारे हर बोल कर्म और वृत्ति से दूसरों को हल्कापन अनुभव हो, ऐसी सेवा करनी है। चिंतन, सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक परमात्मा बाप को ही याद करो, सिमरन करते रहो तो तन के कहे क्लेश सब मिट जाएं। श्रेष्ठ स्मृति, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। चेकिंग, बीती बातों को कितना खत्म किया है, ये आज चेक किया है कि बीती बातें याद तो नहीं आ रही। ओम शांति। ओम शांति जी। सोमान, मैं स्वयं कल्याण करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। धारणा, हम आत्माओं को सतो प्रधान बनना है तो पारसनाथ को याद करना है। पारसनाथ शिव बाबा हमें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। हम आत्माओं को महिमा योग्य बनने के लिए बहुत बहुत निर्माणचित बनना है। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत मीठा बनना है। अहंकार से तो दुश्मन बन जाते हैं। अभ्यास, गायन है कि सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही याद करो अथवा एक बाबा का ही सिमरन करते रहो तो कले कलेश मिट जाएं तन के, और हम आत्माएं जीवन मुक्ति पद पा जाएंगे। स्मृति में रखा, जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकालें। जब भी बीती हुई बात याद आए तो हम उसमें अपने आप को विचलित ना करके वाह वाह के बोल दिल से निकालें, तो अन्य आत्माओं के लिए वो बात पाठ पढ़ने लायक हो जाएगी। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। पास्ट इज पास्ट, अर्थात बीती को श्रेष्ठ विधि से पास विद आनर बनाकर हर संकल्प व समय को पास कर देंगे, तभी हम पास विद आनर कहलाएंगे। सेवा, सर्विस की युक्ति सीख कर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारण कर फिर दूसरों को धारण करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आपे ही बनानी है। लोग तो अथा प्रश्न करेंगे, बोलो पहले मनमना भव हो जाओ। उनको बोलना, पहले भगवान को जानो, भगवान को जानने से आप सब कुछ जान जाएंगे। चिंतन किया, किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना, बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित्र बनना है। माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। चेकिंग, क्या मैं आत्मा विश्व सेवा में साकाश देती हूँ? भगवान धरती पर आ चुके हैं, ये कितनी अन्य आत्माओं को बताया, बाबा का ज्ञान कितनों को दिया, ये सभी चीजें खुद में चेकिंग करनी है। ओम शांति जी। थैंक यू जी। ओम शांति। मैं निर्माणचित आत्मा हूँ, सो मान लिया। योगाभ्यास, सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक बाप को ही याद करो या सिमरन करते रहो
तो कलह क्लेश मिटे, तो सब तन के फिर जीवन मुक्ति पद पाएंगे। योग अग्नि से विक्रम विनाश करने और सतो प्रधान पारसनाथ बनना है, तो हमें बाप को बहुत प्यार से याद करना है। धारणा बहुत बहुत निर्माणचित बनना है, किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। सेवा सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है, और ये धारण करके औरों को धारण कराना है। चिंतन हमारी बीती यादगार स्वरूप बन जाए, हमें ऐसा चिंतन करना है कि जो हमारी बीती है वो यादगार बन जाए और हमारी कीर्तन और कीर्ति गाते रहें। स्मृति बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करना है कि जो बीती की स्मृति आते ही वाह वाह के बोल निकले। चेकिंग स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान कितना बनाया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सम्मान लिया। मैं पारस बुद्धि बनने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। योग से विक्रम विनाश होंगे। धारणा किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना, मीठा बनना है, निर्माणचित बनना है। सेवा धारणा करनी है और औरों को भी दैवी गुणों की धारणा सिखानी है। स्मृति रखिए कि अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है, तो बाप को बड़े प्यार से याद करना है। चिंतन लिया कि ऊंच तो ऊंच परमात्मा है, उन्हीं के लिए गायन है। सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक बाप को याद करो। सिमरन करते रहेंगे तो कले कले सब मिट जाएंगे। जीवन मुक्ति पद पाएंगे। चेकिंग के लिए पॉइंट रखा कि अपने को दे तो नहीं समझते, चेकिंग करने की कितनी देर हमने अपने को आत्मा समझ के व्यवहार में आए। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया। मैं पास विद ऑनर आत्मा हूँ और ज्ञान के लिए पॉइंट की पारसनाथ शिव बाबा मुझे पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। योग की बाप को प्यार से याद करो। धारणा सतो प्रधान बनना है। चिंतन किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। स्मृति ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। चेकिंग की पवित्रता की स्मृति में रहा कि पढ़कर दूसरों को समझाने से ही धारणा होती है। और सेवा के लिए कि स्व कल्याण के श्रेष्ठ प्लान से ही विश्व सेवा होती है, विश्व को सकाश मिलती है। थैंक यू। ओम शांति। किसी भाई का बहन का कोई अगर पॉइंट है तो शेयर कर सकते हैं। फिर आज के बाबा के महावाक्यों को शुरू करें। आज 28 नवंबर 1979 के बाबा के महावाक्य हैं कि प्रवृत्ति में रहते भी निर्वृत्ति में कैसे रहे। हम सभी आत्माएं जो हैं, शेष तौर पर हम जितने भी आसपास हैं, सब प्रवृत्ति में रहने वाले हैं। तो बाबा ने ये बच्चों को इतना परफेक्ट बना दिया है कि जो दुनिया वाले तो कहते हैं कि आप कपूस का मेल हो ही नहीं सकता, और हमारे इस जीवन को, प्रवृत्ति जीवन को देखते हुए वो लोग भी बंदर खाते हैं। बाबा ने केवल ज्ञान ही नहीं दिया हमें, ज्ञान के साथ साथ जीवन कैसे जीना है इसका भी हमको जो है ज्ञान दिया है। आर्ट ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं। बाबा ने बता दिया कि किस प्रकार से आप घर परिवार में गृहस्थी में रहते हुए भी एकदम डिटैच होते हुए परमात्मा की याद में रह सकते हो। एक दृष्टि बन के ये ज्ञान जो है बाबा ने हम बच्चों को ही दिया है। दुनिया वाले तो इस चीज का बैलेंस जानते नहीं, लेकिन हम बाबा के बच्चे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखते हुए बाप के साथी और साक्षी बनते हुए अपना पार्ट विशेष रूप से बहुत ही श्रेष्ठ पार्ट जो है बजा रहे हैं। और बाबा ने एक चीज सबसे अच्छी जो बात बताई है, व्यवहारिक जीवन में जैसे हम देखते हैं घर परिवार में छोटी मोटी बात
हो ही जाती है, एक दो के साथ हल्का फुल्का टकराव रहता ही है। तब उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है कि जब आपस में एक दो मिलकर उस चीज को सुलझा लेंगे तो वो चीज आगे ही नहीं जाएगी, अर्थात तीसरे की काजी की जरूरत ही नहीं रहने की। काजी तीसरा आदमी तब चाहिए जब आपस में एक दो का जो है वो चीज सोल्यूशन नहीं निकलता है। और जब हम तीसरे के बीच में डालते हैं तो एक तो हमारी अपनी जितनी भी सीक्रेसीज है तो सारी की सारी आउट हो जाती है, अननेसेसरी ना चाहते हुए भी हमारी बात तीसरे आदमी तक पहुंच जाती है, और वो जो अच्छा नहीं होता हमारे जीवन के लिए। अब बात जो छोटी सी होती है वो बहुत फैल कर बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जब तक कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की पर खुल गई तो खाक की। जब तक मुट्ठी बंद है तो बहुत अच्छे है, और जब मुट्ठी खुल जाती है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो इसी प्रकार बाबा ने वो जीवन बताया है कि हम गृहस्थी परिवार में किस प्रकार आपस में एक दूसरे से नम्र चित्त होकर, सरेंडर होकर जो है हम जीवन जीते हैं। तो करती प्रवृत्ति का जो कायदा भी बताया है कि कैसी भी कोई बात हो जाए तो उस चीज को संभाल लेते हैं, उस अर्थात उसको फैलाते नहीं है। क्योंकि वो एक एग्जाम्पल बाबा ने यहाँ बताया कि कभी भी आग लगती है तो उसको फैलाया नहीं जाता, उसको हमेशा बुझाया जाता है। इसी प्रकार हम ब्राह्मणों के जीवन में जो है छोटी मोटी अगर बात होती है आपस में जो है उसको सुलटा लेते हैं, अर्थात तीसरे वकील करने की जरूरत नहीं। इसको मियाँ बीबी तो राजी क्या करेगा काजी। तो इस प्रकार जो बाबा ने जो है ये बताया। तीसरी जो बहुत अच्छी बात बताई है बाबा इस बाबा के जो महावाक्यों में, वो ये बताई है कि बाबा अपने वतन से जो है निराकार वतन से आकार में आता है हमारे से मिलने। और हम बच्चों से भी ये थोड़ी सी उम्मीद रखता है कि तुम भी साकार से जो है आकारी वतन अर्थात सूक्ष्म वतन में आओ, क्योंकि मिलने की जगह तो सही वही है। वो तो केवल हमको ज्ञान देने के लिए साकार में आता है, लेकिन मिलन की जो जगह है वो सूक्ष्म वतन है। जब वो इतने कदम बढ़ा के आते, दो कदम तो बढ़ाने हमारी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है। क्योंकि जब तक हम सूक्ष्म में नहीं जाएंगे तो ये जो देह है, दो देह की मिट्टी के साथ वहां नहीं जाते। हमें भी जो है जैसे वो निराकार में एक स्वरूप में आता है तो हमें भी जो है फरिश्ता स्वरूप में जो है उस सूक्ष्म लोक में जाना है, वैसी ही ड्रेस पहननी है। और एक सेम वही वाली बात है, एक समानता होनी चाहिए। जब हम एक समानता में जाएंगे तभी बाबा के साथ हम अपना मिलन मना सकेंगे। बहुत सुंदर महावाक्य है और इसको विस्तार से एकाग्रचित होकर सुनते हैं। हेडिंग है प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहें। आज बाप दादा अपने कल पहले वाले सिकीले दे फोटो में से कोई बाप को जानने और वर्षा पाने वाले। बाबा अपने बच्चों की महिमा कितनी ऊंच महिमा करता है। फोटो में कोई सिकी लदे बाप को जानने वर्षा पाने वाले विशेष ग्रुप को देख रहे थे। विशेष ग्रुप कौन सा? आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर बच्चों की प्रवृत्ति के स्थान भी देखे, व्यवहार के स्थान भी देखे, परिवार भी देखे कि परिवार में रहते हुए कैसा व्यवहार है, परिवार के बीच कैसे संबंध है, ये देखिए। तो कंपैरिजन होता है तमोगुनी दुनिया में और बाबा के बच्चों के दुनिया में जमीन आसमान का होता है। आज की तमोगुनी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ये हालचाल देख रहे थे। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी कि बच्चे कैसी प्रवृत्ति में रहते हुए भी निर्वृत्त रहते हैं, अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखते हुए बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी होकर बहुत अच्छा पाठ बजाते हैं और विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। सिर्फ पार्ट ही नहीं बजा रहे हैं, दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल भी बने हुए हैं। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देख बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं
कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते तो प्रवृत्ति के स्थान पर हैं, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहेब उन पर सदा राजी रहते हैं। गाया नहीं है, सच्चे दिल पर साहेब राजी, वो यही का गायन है वो। बाबा के सच्चे बच्चे हैं, सदा और बाप भी है उन पर राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे राज को जानने के कारण सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सब को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत ही नहीं रहती है। मतलब किसी तीसरे को बीच में डालते ही नहीं है, आपस में ही सुलझा लेते हैं। कई बार सुना है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अपने ही संस्कारों के केस अपने पास बहुत होते हैं, जिस पर अंदर बहस चलती रहती है, राइट है या रॉन्ग है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, ये एक अंदरूनी बहस चलती रहती है। घर परिवार में अक्सर होता रहता है। और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते तो दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। फिर किसी छोटी सी बात होती है तो वो लंबी होती है, किसी की छोटी बात हो जाती है, किसी की लंबी होती है। अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दो तो बात सेकंड में समाप्त हो जाए और किसी वकील या काजी को या जज को बनाने की जरूरत ही नहीं। कभी भी कोई परेशानी होती है, बाप के आगे रख देते हैं, बाप तुम जानो तुम्हारा काम। फिर बाप का जो फैसला उसे मान लिया, बात खत्म हो गई। और एक आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है। प्रकृति का कायदा होता है कि अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो माँ बाप बच्चों तक भी नहीं पहुंचने देते। सबका अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव है। कभी घर परिवार में बात हुई जाती है ऊंच नीच छोटी मोटी बात, तो क्या करते हैं माँ बाप, चुपचाप ही उस चीज को अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं, ताकि वो भावना बच्चों तक भी ना आए। बच्चों के अंदर भी एक बार ये भावना आ जाती है तो वो अच्छा नहीं होता है, बात फैल जाती है। अगर तीसरे तक गई तो बात फैलेगी जरूर, और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। जैसे स्थूल आग जितना फैलेगी उतना नुकसान करेगी। ये भी छोटी मोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। प्रवृत्ति में बाप और आप के सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। ध्यान की बातें अंडरलाइन करने की। प्रवृत्ति में बाप और आप के सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। मियाँ बीवी राजी हो जाओ। नाराज अर्थात राज को न जानने के बराबर। कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तभी तो नाराज होते हो, चाहे स्वयं से या दूसरों से। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। वकील का काम क्या, छोटी सी बात को फैला के इतना बवाल मचा देना कि बात का बतंगड़ बनना। इसलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वो अखबार तक फैल जाते हैं। हम अखबार में देखते हैं ना, जितना बड़ा परिवार, जितना धनाढ़ परिवार होता है, अखबार में जब उसकी बात होती है कोई छोटा मोटा भी नहीं जानते, पूरी दुनिया ही जान जाते है किसके घर में क्या हो। तो क्यों ना आपस में ही फैसला कर लो, बाप जाने आप जाने, तीसरा कोई है ही नहीं। कोई कोई बच्चों का संकल्प सोचता है मियाँ बीवी तक तो ठीक है, मियाँ निराकार है बीवी साकार है, तो मेल कम होता है, इसलिए कभी मिलन होता है कभी नहीं होता है। कभी रूह रूहान पहुंचती है अर्थात कभी नहीं पहुंचती, कभी रेस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए काजी करना पड़ता है। ये बच्चों की शिकायत है। वहाँ इसका जवाब भी दिया है कि ऐसे मियाँ, लेकिन मियाँ ऐसे मिला है जो बहुरूपी है। जो रूप आप चाहो तो एक सेकंड में जी हजूर के हैं हाजिर हो सकते हो। किसी भी रूप में बाबा को आप
अपने साथी बना सकते हो, लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। ये नहीं कि केवल बाबा से अपेक्षा रखो बाबा हमारा साथी बन जाए। सत्यनिष्ठ होकर सत्यता के साथ हमें भी बाप समान जो है बाप जैसा ही बनना है, सच्चे दिल के साथ। अगला पॉइंट लिया है जैसा देश वैसा वेश। बाप तो एक सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जाएंगे। बाप वतन से आकार में आते हैं, आप साकार से आकार में हो। मिलने के स्थान पर तो पहुंचो, तब तो मीटिंग होगी। स्थान भी तो ऐसा बढ़िया चाहिए। सूक्ष्म वतन आकारी वतन मिलने का स्थान है। समय भी फिक्स, अपॉइंटमेंट भी है, स्थान भी फिक्स है, फिर क्यों नहीं मिलन होता? सिर्फ गलती क्या करते हो कि मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो, ध्येय भान के साथ। बाबा हमसे उम्मीद रखता है कि निराकारी फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में बाबा से मिलन न रहे। ये ध्येय मिट्टी है, जब मिट्टी का काम करना है तब करो, लेकिन मिलने के समय इस ध्येय के बांध को छोड़ना पड़े। जो बाप की ड्रेस है वो आपकी ड्रेस होनी चाहिए, समान होनी चाहिए ना। जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं, आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहनकर आओ, अर्थात चमकीली ड्रेस पहनकर आओ, तब मिलन होगा। ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। और ये ड्रेस तो ऐसी है जो माया के लिए फायर प्रूफ है, माया का भी असर नहीं होता। इस संसार की दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन जो है इस फरिश्ता ड्रेस को प्रभावित नहीं कर सकती, आकर्षित नहीं कर सकती। बाबा ने हमको इतनी बढ़िया ड्रेस दी है, फिर वे अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते। पुरानी ड्रेस से भी ज्यादा प्रीत है। जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीले वतन में होंगे तभी तो अच्छा लगेगा, तभी तो अच्छा मिलन होगा। एक पुरानी ड्रेस वाला और एक चमकीली ड्रेस वाला तो जोड़ी तो मिल ही नहीं सकती। साकार स्टेज के ऊपर भी अगर एक हीरोइन एक हीरो है, हीरो जो है बहुत अच्छी ड्रेस में हो और हीरोइन ना हो, या हीरोइन बहुत अच्छी ड्रेस में हीरो ना अच्छी ड्रेस में हो, कपड़े मैले कुचैले हो, प्रेस भी ना हो, बाल बिखरे हुए हो, शोभता नहीं ना। जैसे ना लौकिक में भी आशिक माशूक होते हैं, जब एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते हैं, मिलने जाते हैं तो पूरा जो है बाल भी संवारते हैं, कपड़े भी संवारते हैं, अपने एक एक अंग को एक एक चीज को जो है देखते हैं कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और यह तो स्वयं परमात्मा सृष्टि का नियंत्रण रचयिता, उससे मिलने के लिए मिलना होता है, तो अपने आप को भी चेक करना चाहिए। नहीं तो ये पुराने संस्कार स्वभाव जो है इसकी जो वाइब्रेशन है ये कहीं ना कहीं अड़चन इंटरफेयर कर देंगे, और उससे क्या होगा कि आपसी रूहान का रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। लाइन बात दो आपस में बात करने के लिए टेलीफोन की भी लाइन जो है क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, और जब क्लियर समझ में नहीं आता फिर काजी का या तीसरे का जो है सहारा लेना पड़ता है। इसी चीज को बाबा ने आगे बताया कि काजी को छोड़ो और राजी हो जाओ। वैसे ये मियाँ बीवी का नाता इतना स्नेही और समीप का है जो इशारे से भी समझ ले, इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में ही समझ ले। लौकिक में तो फिर भी इशारा वो चलता है, किसी को कोई बात कहनी सिर्फ एक आंखों से इशारा कर दिया उससे ही समझ जाते हैं कि क्या कहा इसने। और यहाँ बाबा के साथ मिलन में तो केवल सूक्ष्म में हल्का सा संकल्प, क्या संकल्प में जवाब मिल जाता है। ऐसा प्रीत करना है। फिर तीसरे को क्यों डालते हो? तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना। ये रूहान करो कि मेरा मिलन कैसे हुआ, मेरी रूहान क्या हुई। हम शरीक सहयोगी बनकर आपस में रूहान करो, काजी बना के रूहान नहीं करो। काजी को छोड़ दो और राजी हो जाओ। जब पसंद कर लिया फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो? बीच में डालोगे तो बीच में फंस जाओगे।
फिर बचाने की मेहनत भी मियाँ को ही करनी पड़ती है, और क्या होता है कि विश्व कल्याण का जो कार्य है वो रह जाता है। बच्चे बाबा से पूछते हैं कि विनाश कब होगा, और उसका भी जवाब दे रहे हैं, अब बीवियां तैयार ही नहीं तो विनाश क्या करें। स्टेज के ऊपर एक्टर्स अभी अभी कपड़े उनके ड्रेस कंप्लीट नहीं करी, अभी तैयारी ही कर रहे हैं, अब पर्दा अगर हटे तो क्या कैसा लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे जिन्होंने परिवर्तन का गेट खोलना है, कम से कम उतने बच्चे तो जो है संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने, बस उसी चीज का इंतजार चल रहा है। देश का परिवर्तन करने नहीं आता तो विश्व का परिवर्तन कैसे करेंगे। अच्छा, प्रवृत्ति वालों का हाल चाल फिर सुनाएंगे। आज तो आपकी प्रवृत्ति का हाल सुनो। हम याद करते रहे हैं, ऐसे सदा राजयुक्त, युक्ति युक्त, सदा समीप संबंध में रहने वाले, सदा राजी रहने वाले और सर्व को राजी रखने वाले, सदा मिलन मनाने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी और साक्षी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बहुत सुंदर महावाक्य हमारे व्यवहारिक जीवन को टच करते हुए बाबा को याद करते हैं, फिर अपने प्रश्नों को देखते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न, सुरेश बहन और रानी बहन, आज बाप दादा कौन से ग्रुप को देख रहे थे कि क्या देख रहे ओम थे? शांति जी सभी भाई बहनों को। ओम शांति। आज बाप दादा विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर बच्चों की प्रवृत्ति के स्थान भी देखे, व्यवहार के स्थान भी देखे और परिवार भी देखे। बाबा ने देखा कि मेरे जो प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर रहते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, और परिवार में रहते हुए भी कैसा करते हैं। आज की तमोगुनी प्रकृति और परिस्थिति का प्रभाव क्या क्या उन पर बच्चों पर पड़ता है, राज्य का प्रभाव भी क्या क्या पड़ता है, ये हालचाल बाप दादा देख रहे हैं। तो आजकल तमोगुनी घर गृहस्थी में रहते हुए, दुनियादारी में रहते हुए भी हम बच्चे कमल समान खिलते हैं, और बाप दादा की याद में रहते हुए सारे घर गृहस्थी के कर्म करते हुए तो अंतर्मुखी बाप दादा की याद में रहते हैं, और जब कर्म घर गृहस्थी के कर चुके होते हैं तो डायरेक्ट बाप दादा से जुड़ जाते हैं, या कोई मुरली का मंथन या किसी क्लास का मंथन या बाबा की कोई भी ज्ञान की धारणा किसी भी तरह की उससे जुड़ जाते हैं। तो ये देख देख के बाप दादा देख रहे थे और खुश हो रहे थे, और ये भी देखते थे कि कई बच्चों की ये कमाल भी देखी कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निर्वृत्त रहते हैं, यानी कि न्यारे प्यारे रहते हैं, अपनी घर गृहस्थी का भी काम करते हैं, दुनियादारी को भी संभालते हैं, कैसा भी कुछ भी करते हैं, फिर भी न्यारे प्यारे होते हुए बाप दादा से जुड़े रहते हैं। ये किसकी कमाल है? ये बाप दादा की कमाल है, जो उन्होंने इतना इतना ज्ञान दे के, धारणाएं दे के, सारी चीजें दे के हमें बताया हुआ है कि कोई बात घर गृहस्थी में रहते हुए आए, कोई भी किसी भी तरह की कोई परिस्थिति आ जाए तो उसका परिवर्तन करके हमें कैसे वो सारी समस्याओं को सुलझाना है, ना कि त्राही त्राही करके शोर मचाना या विचलित होना, परेशान होना। और प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छे श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। ये देखकर बाप दादा बहुत खुश हुए कि बच्चे कैसे अपना बैलेंस रखते हैं, हर चीज का, लौकिक का भी और अलौकिक का भी, दोनों का बैलेंस रखते हुए बच्चे ज्ञान में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और कैसे सारी चीजों का पाठ बजा रहे हैं। ओम शांति जी, थैंक यू जी। इससे आगे भी है क्या भाई जी? बस आगे यही है कि बच्चे जो है माया से अपने आप को किस प्रकार बचा लेते इस हैं, उनके हाँ आकर्षण तो में। हाँ ये बताना है ना। नहीं, वो हो गया, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
रितु बहन और रोमा बहन, हाँ। सत प्रवृत्ति में रहते न्यारे और निराले बच्चों को देख बाप बच्चों के गुण क्यों गाते हैं? हाँ जी, ओम शांति। बाबा कह रहे कि उसी न्यारे और निराले बच्चों को देख बाप जो है बच्चों के गुण गाते हैं। क्या गुण गाते हैं कि कई ऐसे बच्चे देखे बाबा ने जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर हैं, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहब उन पर सदा राजी होता है। ये गुण होता है उसके अंदर, बाबा देख रहे हैं। क्यों प्रवृत्ति में तो है स्थान में, लेकिन सच्चे हैं, अपना काम सच्चाई से कर रहे हैं, अलौकिक भी अलौकिक भी दोनों बैलेंस रखे। तो साहब जो है साहब उन पर सदा राजी रहते हैं, भगवान बाबा हमारे। न्यारे प्यारे के राज को भी जानने के कारण सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं। उन्होंने न्यारे हमें मतलब वो दुनिया से न्यारे हैं और बाबा के प्यारे हैं, उस राज को भी जान लिया उन्होंने, उसके कारण वो स्वयं से भी राजी रहते हैं। प्रकृति प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, अपने परिवार को जो भी उनके कर्तव्य है, जो भी उनके नियम फर्ज है, वो सब वो भी उनको भी राजी रखते हैं। साथ साथ बाप दादा भी सदैव सदैव उन पर राजी रहते हैं। ये गुण बाबा ने देखा है कि वो प्रवृत्ति को भी संभालते हैं खुशी से, खुद भी खुश रहते हैं और न्यारे प्यारे भी रहते हैं, दुनिया से न्यारे और बाबा के प्यारे। तो सब काम अपने सच्चाई से करते हैं, इसलिए बाबा उनके गुण गा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, बहुत सुंदर आपने मुरली सुनाई, सबका शुक्रिया। बाबा विश्व से न्यारे और निराले अपने चमकीली ड्रेस वाले बच्चों को देख रहे थे और बच्चों के गुण गा रहे थे। और जो बाप के गुण, सो बच्चों के गुण, जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि तो कई ऐसे बच्चे हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं, है ना, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण जो है साहिब मानो बाबा उन पर सदा राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे के राज को जानने के कारण सदा स्वयं भी खुद से राजी रहते हैं। मानो कि कुछ भी चल रहा है ड्रामा के सीन में, लेकिन उसमें एक्ट में भी आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली प्ले भी कर रहे हैं उस सीन को, लेकिन अंदर मतलब उसमें उसके अंदर मतलब उससे न्यारे प्यारे, उस सीन से उपराम अपनी नोइंग में कि हाँ मैं आत्मा हूँ और ये सीन है। भले उस टाइम कोई पार्ट में दुख चल रहा हो, सुख चल रहा हो, तो सुख से सुख नहीं लेना, दुख से दुखी नहीं होना, बस ये भान कि हाँ मेरा ये सीन चल रहा है और अकॉर्डिंगली मुझे एक्ट करना है। तो तभी जो है प्रवृत्ति को राजी रख सकते हैं। और प्रवृत्ति भी एक हद की भी होती है, एक बेहद की भी होती है। हद की तो जो हम जहाँ रहते हैं, है ना, और बेहद की प्रवृत्ति है जो हमारा मन है ना, इसको भी राजी रखना होता है, बट अपनी मर्यादाओं में रहकर। क्योंकि ये जो संडे की मुरली थी स्वराज्य अधिकारी की, तो ये मन ही है जो है ना जो मर्यादाओं से बाहर जाने के लिए उचकता रहता है, नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता कहता रहता है ना। लेकिन उस पर राज्य करते हुए भी उसको राजी रखना, और साथ साथ बाप दादा भी जो है फिर ऐसे बच्चों पे सदैव राजी रहते हैं। तो खुद को सबको राजी रखना, तो ऐसे बच्चे पापा कहते हैं वो है राजयुक्त बच्चे। और अपनी प्रति और दूसरों के प्रति ऐसे बच्चों को किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मतलब वो खुद वो राज को जानते हैं ना, तो फिर कोई भी केस उनके लिए केस है ही नहीं। उनके लिए तो जो है ये सब कुछ एक ड्रामा है, और उनके लिए सिर्फ एक ही जो है रिश्ता है मियाँ का, और उसके साथ जो है वो आत्मा राजी है, तो फिर उसको किसी की भी जरूरत और नहीं है। और अम, अ, जैसे मियाँ मतलब उसी के लिए परफेक्ट है ये लाइन कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।
तो फिर एक अंदर जो है हमें मतलब एक अंदर जो हमारे बहुत सारी एक कोर्ट लगी रहती है ना, बहुत सारे मन में केस चलते रहते हैं अपने संस्कारों को लेकर, है ना। मन कहता रहता है ये नहीं करना है, ये करना है, ये सही है, ये गलत है, खुद ही खुद को भी जज करता है, अपना जज बना रहता है ना। तो ये होना है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, अपने अंदर जो हमारी एक कश्मकश, एक बहस चलती है। तो जब हमें पता है कि मन भी जो है वो मतलब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग प्ले हो रहा है ना। इस टाइम तमोप्रधान स्क्रिप्ट चल रही है, तो इसलिए मन में भी ऐसे तमोप्रधान संकल्प उठते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो पता है ना कि अब जो है स्क्रिप्ट पलटने वाली है और ये मन भी जो है मर्ज हो जाएगा। तो फिर अगर इस नोइंग से उस मन को भी साक्षी होके देखते रहे, तो जो है फिर किसी को भी काजी बनाने की जरूरत नहीं। तो मतलब सब बातें कुछ लगेंगी नहीं, लंबी छोटी भी क्या। तो अ, अगर बस बाबा के साथ बैठ के फैसला कर लो, उस मन को सुना दो कि अच्छा ये ठीक है तुम कर लो, और ये नहीं तुम कर सकते। कुछ वैसे तो आत्मा को बोलने की भी जरूरत नहीं है, आत्मा का तो स्वधर्म ही शांति है ना। बाबा कुछ बोलता है मतलब बाबा ने अंत में आकर के जो है संगम के समय पे रख लिया है, बाकी तो पूरे कल्प बाबा चुप है और सब कुछ एज ऑटोमेटिक मोड पे सब कुछ चला है। और अब बाबा फिर से चुप हो गया, अभी तो हम बस मुरलियां ही उनकी रिवाइज किए जा रहे हैं, है ना। तो अभी भी सब ऑटोमेटिक मोड पे ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है। तो तो अगर बाबा के साथ है तो कोई काजी जज ये सब की जरूरत ही नहीं है। जो परफेक्ट लाइन है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। थैंक यू। ओम शांति। तो बिल्कुल बहन और रोमा बहन। अगला क्वेश्चन अनीता बहन, नीतू बहन, विनीता बहन से प्रवृत्ति के कायदे को विस्तार से समझाएं। जी ओम शांति। बहुत अच्छे से डिस्कस किया सबने। बाबा ने यह कहा है कि प्रवृत्ति का ये कायदा होता है कि अगर कोई भी बात होती है ना आपस में, घर में, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, तो यहाँ तो बाबा ने कहा यहाँ तक कि माँ बाप बच्चों तक भी नहीं पहुंचने देते, आपस में ही उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो संभाल लेते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं वहीं पर, ताकि बात फैले ना। क्योंकि बाबा ने कहा कि जब कोई बात जितनी फैलती है ना, उतना ही बढ़ती जाती है। आग का बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि आग को बुझाया जाता है, ना कि उसको बढ़ाया जाता है ना। तो बाबा ने कहा कि जब हमारे कोई भी बात है, बाबा ने जैसे अभी इन्होंने भी बताया, रोमा बहन ने भी, कि अंदर ही हमारे कुछ ना कुछ युद्ध चल रही है ना, क्योंकि हमारी तो अपने विकारों से ही लड़ाई है ज्यादा। तो वो उसको बाबा ने कहा कि फैलने मत दो, उसको बाबा को बता दो, बाबा के साथ बैठ के उसको डिस्कस करके उसको सॉल्व करो। क्योंकि बाबा ने यहाँ कहा है कि बाप और आप जब हो तो तीसरी आत्मा की जरूरत ही नहीं है, बाकी परिवार की आत्माओं को भी बताने की जरूरत नहीं है। आपस में ही बाबा के साथ बैठकर उसको सॉल्व कर लो, डिसाइड कर लो, ताकि बात ना फैले। क्योंकि बाबा ने कहा कि जब बात फैलती है ना, तभी केस बनता है, वकील की भी तभी जरूरत पड़ती है। फैक्ट है। नहीं तो देखो आजकल कितने केसेस हो रहे हैं कोर्ट में, कभी जाओ ना, भगवान करे किसी को जाना ना पड़े, भरे पड़े हैं कोर्ट दिखाते हैं ना। तो आपस में कुछ ना कुछ हो रहा है ना, तभी तो वहां इतने केस पहुंच रहे हैं। और अगर खुद ही बैठ के आपस में डिसाइड कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, सॉल्व तो जिन दो आत्माओं के बीच में या तीन आत्माओं के बीच में, ये उनको ही करनी पड़ेगी। दूसरा कोई तीसरा काजी आएगा ना, तो वो सजेशन देगा लौकिक में। लेकिन यहाँ तो बाबा कहता है कि सब कुछ मेरे साथ सर्व संबंध है, तो मेरे साथ ही अपने सब संबंध जोड़ के अपने सारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ताकि किसी तीसरे की तुम्हें जरूरत ना पड़े। जब मैं राजी हूँ तुम्हारे साथ, तो तीसरे की क्यों जरूरत पड़ रही है। तो बाबा के साथ हमें राजी रहना है, किसी और तीसरे की जरूरत ना पड़े। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी।
प्रवृत्ति यानी गृहस्थी के जो रूल है वो तो यही है कि मियाँ बीवी के बीच ही बात रहे, चाहे बात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। क्योंकि कोई परेशानी की बात हो तो भी पेरेंट्स मिलकर आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं, बच्चों तक उस बात का सेक भी ना जाए, उनकी यही कोशिश रहती है बच्चे इंटैक्ट रहें किसी भी तरह की बात से। और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब हस्बैंड वाइफ बॉन्ड स्ट्रांग हो। ऐसे ही हमारी अलौकिक दुनिया में भी सिर्फ दो ही लोग हैं, मियाँ और बीवी। मियाँ यानी निराकार शिव बाबा और बीवी यानी आत्मा जो कि निराकारी है। और तो हम दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो, आत्मा और परमात्मा का, एक दूसरे की भावनाओं से हम जुड़े हुए हों और एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करते हुए हमारे जो रिलेशन है उसकी जो बॉन्डिंग है वो इतनी क्लोज और लवफुल हो, इतनी स्ट्रांग हो, तो किसी तीसरे को काजी बनाने की, अपनी प्रॉब्लम्स बताने की, इन्वॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। काजी यानी वकील हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि कोई केस ही नहीं है ऐसा जो हम आपस में मिलकर सॉल्व कर ना सके, क्योंकि रिश्ता ही आपस में इतना क्लोज और लवफुल है बाबा का और हमारा, कि हमें किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। और मियाँ यानी बाबा मुझसे राजी और बीवी यानी मैं आत्मा बाबा से राजी, तो काजी को केस सुनाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोनों बहनों ने पूरा क्लियर कर दिया है, अब मैं क्या बोलूं। लेकिन वही वाली बात है ना, जैसे बाबा ने आज आग का एग्जांपल दिया कि स्थूल आग जितना फैलती है उतना ही नुकसान करती है। तो हम लोग पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारी दादी जी एक राई का एग्जांपल देते थे कि घर दी गल राई की तरह होती है। यानी कि जैसे कि राई को अगर हम फैला दें तो उसको समेटना कितना मुश्किल होता है, और इनफैक्ट कोई कोई दाना तो रह जाता है, सिमटता भी नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं दो लोगों के बीच में कोई बात है ना और मन मुटाव हुआ है, तो वो दोनों तो आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और तीसरा जो जो अगर बीच में अगर कोई आ जाए ना तो उसके मन में बात रह जाती है कि इसने तो उसके बारे में ये कहा था। अब वो दोनों चाहे भूल भी चुके हों, जैसे बच्चे लड़ते हैं और भूल जाते हैं, और मदर्स को अगर उनकी पता चल जाती है ना तो माँ अपने अपने बच्चे को अपने अपने घर ले आती है, लेकिन माँ बच्चे को अपने सिखाती है वहां जाने की जरूरत नहीं है। उसके मन में दो चार बातें और आ जाती हैं, लेकिन बच्चा भूल जाता है। वही बात है कि हम अगर बाबा से टोटली कनेक्टेड होंगे तो जो भी बात है हम बाबा से करेंगे, और बीच में किसी को लाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी वो जो नीतू बहन और नीता बहन ने बताया उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक हो गया। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, नीतू बहन, विनीता बहन, धन्यवाद आपका। अर्चना बहन, परविंदर बहन और रेणु बहन के लिए है। समय भी फिक्स है, अपॉइंटमेंट भी है, स्थान भी फिक्स है, फिर क्यों नहीं मिलन होता। ओम शांति। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि हमारा समय भी फिक्स है, अपॉइंटमेंट भी है, स्थान भी है, फिर भी मिलन क्यों नहीं हो रहा। तो बाबा ने कहा कि जैसे मैं वतन से आकार में आता हूँ ना मिलने के लिए, तो आप साकार से आकार में आओ। तो बाबा ने मिलने का जो स्थान है वो सूक्ष्म वतन बनाया ना, वहां पर हम मिल सकते हैं बाबा को। और बाकी तो जो अपना मूल वतन है उसमें तो सब निराकार स्वरूप में है। तो बाबा ने कहा गलती क्या करते हो मेरे को मिलने की, कि बाबा कहते हैं कि आना तो आत्मिक स्वरूप में है, फरिश्ता स्वरूप में है, पर गलती क्या कर देते हैं कि वो देह के साथ आना चाहते हैं, यानी कि मिट्टी। बाबा ने देखो मिट्टी बोला ना, बाबा कहते हैं मिट्टी के साथ जाएंगे तो कैसे मिलन होगा। मिट्टी का काम जब करना हो तब तो मिट्टी में रहो, जब शरीर से हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। जब बाबा से हम मिलन बना रहे हैं तो बाबा ने बोला कि इस देह का भान को छोड़ छोड़ के आओगे तब तो मिलन होगा ना। बाप ने तो हमें ड्रेस दे दी है ना, तो बाबा की ड्रेस कैसी है, चमकीली ड्रेस, तो जब हमारी भी ड्रेस वैसी होगी तब तो हमारा मिलन होगा ना। बाबा ने बोला कि अकाली फरिश्ता ड्रेस पहन कर आओ, चमकीली ड्रेस पहन कर आओ, तब तो मिलन होगा। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देह के साथ जाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि मैंने इतनी अच्छी ड्रेस बनाई, वो ड्रेस नहीं आपको पहननी आ रही। बाबा ने कहा मैंने ऐसी ड्रेस दी है जो माया के वाटर और फायर से भी प्रूफ है ना, पुरानी दुनिया के वृत्ति और वाइब्रेशन से भी प्रूफ। बाबा ने तो हमें चमकीली ड्रेस दे दी ना। बाबा ने कहा जब उस ड्रेस को पहन के आओगे तब तो मेरे साथ मिलन होगा ना आपका। तो बाबा ने कहा जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे, चमकीले वतन में होंगे, तब अच्छा लगेगा ना। जैसे बाबा ने लौकी का एग्जाम्पल दिया, जैसे स्कूल में भी कोई जैसे जोड़ी बनाते हैं, एक तो अच्छा वेल ड्रेस है और एक ऐसे ही आए बिना तैयार हुए, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बाबा ने इसीलिए हमें बोला कि
जब हमारा बाबा ने जगह भी दे दी, टाइम भी दे दिया मिलने का, तो हमारा मिलन इसीलिए नहीं होता कि हम देह भान में आ जाते हैं। हम देह भान के साथ अपने मिट्टी के साथ बाबा से मिलना चाहते हैं। तो बाबा ने तो हमें बोला है कि आत्मिक स्वरूप में रहकर फरिश्ता स्वरूप में आके चमकीली ड्रेस पहन कर आओ, तब मेरे से मिलन होगा, तब मेरे से रूह रहान होगा। ओम शांति। ओम शांति। बलविंदर बहन ने तो काफी कुछ क्लियर कर दिया। बाबा ने यही बोला है कि बाबा से मिलने का स्थान, हाँ, जहाँ बाबा है वहीं पे हमको जाना पड़ेगा, और जिस रूप में बाबा है तो उसी रूप में जाना पड़ेगा। जो ड्रेस बाबा ने की है वैसी ड्रेस पहननी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट का टाइम जो होता है उस पर हम अगर जैसे मान लीजिए किसी को मोदी जी से मिलना है तो वो कितना सच धज के और कैसे एक्यूरेटली और किस तरह से टाइम पे पहुंचेगा, टाइम से पहले ही पहुंच जाएगा। और ड्रेस की बहुत मतलब वो होती है, उस समय कॉन्शियसनेस होती है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो ऊंचे से ऊंची हस्ती है बाबा। तो बाबा निराकार और आकारी दोनों बाप है हमारे। तो जब हमको उनसे मिलना है तो वही चमकीली ड्रेस पहन के और बिंदु रूप बन के तो हम निराकार बाबा से मिलन मनाते, और चमकीली ड्रेस फरिश्तों की ड्रेस पहन के हम ब्रह्मा बाबा से मिलन मनाते हैं। तो हमको साकार की सब बातें भूल के जो मनमना भाव वो के बाबा के पास जाना है। तो देह की वस्तुएं, देह के संबंध संपर्क, दुनिया का भान छोड़ के ही हम जाएंगे ना बाबा के पास। बाबा कहते हैं कि ये देखिए मिट्टी हमको इतना जकड़े हुई है, इसकी कॉन्शियसनेस को भूल नहीं पाते हैं, और हम बाबा से वो मिलन का सुख नहीं ले पाते। जो अगर हम फ्री होके बाबा के पास पहुंचे और बाबा से मिलन मनाए, जब चाहे जैसे चाहे उस ड्रिल को हम रिपीट करें और उस आनंद की अनुभूति करें, चाहे एक सेकंड में भी, वो नहीं हो पाती, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस खींचता है, स्वभाव संस्कार है, कमजोरियां हैं, वो हमको खींचती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम जितना अभ्यास करेंगे इससे डिटैच होने का, उतना ही हम बाप के दिल पसंद बनेंगे, क्योंकि बाप जैसा चाहता वैसी ड्रेस पहन के एक सेकंड में हम बाबा के पास पहुंच जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, बलविंदर बहन। रेणु बहन आप बोलेंगे? हाँ जी। ओम शांति। वैसे तो दीदी ने बता ही दिया है, आंसर तो यही है कि सूक्ष्म वतन अकारी वतन मिलने का स्थान है। और मिलन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम देव के भान को छोड़ते नहीं है। तो बॉडी कॉन्शियस होके बाबा से मिलन मनाने की सोचते हैं, तो जबकि हमें सोल कॉन्शियस होना चाहिए। और फिर बाबा ने ये भी बोला कि बाबा की जो ड्रेस है वो आपकी ड्रेस भी होनी चाहिए। तो जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, वैसे आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहन कर आओ, तो तब मिलन होगा। तो जब दोनों समान ड्रेस वाले होंगे, चमकीले और चमकीले वतन में होंगे, तो तभी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए बाबा ने यही बोला कि जब पुराने वाइब्रेशंस इंटरफेयर करते हैं तो आपसे रूह रूहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता और मिलन की अनुभूति भी नहीं होती। तो बाबा ने कहा कि माया के वाटरप्रूफ ड्रेस माना चमकीली ड्रेस पहनकर देह के भान को छोड़कर चमकीले वतन में मिलन मनाने में सर्व प्राप्तियों व आनंद की अनुभूति होगी, जब आप इस तरह से मिलन मनाने के लिए अपॉइंटमेंट के टाइम पर बैठोगे। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर रेणु बहन, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन, सुमन बहन, विजय भाई। काजी को छोड़ो और राजी हो जाओ, स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर, आपने मुरली भी बहुत सुंदर एक्सप्लेन की, सभी ने बहुत सुंदर आंसर दिए। काजी को छोड़ो और राजी हो जाओ, इसे तो जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, बहुत क्लोज और स्नेह का होता है। तो बाबा भी यहाँ कह रहे हैं कि जो हम हमारा और बाबा का रिश्ता है वो भी बहुत स्नेह का और समीप का है, क्योंकि हमारा मियाँ बाबा है, हम उनकी बीवी हैं। तो और जो लौकिक में भी हम एक दूसरे के इशारे से समझते हैं, और इतना नहीं, कई बार तो संकल्पों से भी बात समझ जाते हैं
क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा प्रीत का होता है। तो बाबा कह रहे फिर तीसरे को क्यों बीच में डालें हम। तीसरे को डालना अर्थात एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना। लेकिन हमें वो वेस्ट ना करते हुए ये रूह रियान करनी है कि मेरा मिलन कैसे हुआ, कैसे रूह रियान हुई, और हम कैसे सहयोगी बन के आपस में रूह रियान कर रहे हैं, ना कि काजी को बीच में लाके रूह रियान करनी है। और अगर हम काजी को भी किसी को भी बीच में लाते हैं तो वो रूह रियान में नहीं कर चल पाता, आपस में वो स्नेह का रिश्ता नहीं रह पाता। इसलिए काजी को छोड़ के राजी हो जाए। जब हमने एक बाबा को पसंद कर लिया तो फिर हम क्यों बीच में किसी को डालें, क्यों इस देह को भी बीच में लाएं। आत्मा और परमात्मा के बीच में देह का भी कोई काम नहीं है। जब हम बीच में डालते हैं तो फिर भंवर में आ जाते हैं और फिर बचाने की मेहनत में लग जाते हैं, और जो बचाने की मेहनत होती है वो मियाँ कोई बाबा को ही करनी पड़ती है। तो फिर विश्व कल्याण का कार्य रह जाता है। और फिर हम बाबा से पूछते रहते हैं, बाबा कब विनाश होगा, कब विनाश होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर बीवियां ही तैयार नहीं होगी तो विनाश का क्या करें। तो बाबा बता रहे हैं इसीलिए विनाश नहीं हो रहा कि बाबा की बीवियां ही, हम बच्चे ही बाबा के आत्मा रूपी बच्चे ही नहीं तैयार हो रहे, तो कैसे विश्व परिवर्तन का कार्य हो। ओम शांति। थैंक यू। सुमन बहन, विजय भाई। ओम शांति। सुमन बहन नहीं है? नहीं आ रही है। हाँ जी। सुमन बहन नजर नहीं आ रही है। अच्छा चलो, ओम शांति। बहुत सुंदर सभी ने। और आज तो बेसिकली फनी तरीका ही है ना बाबा का, कि कहाँ ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान और कहाँ मियाँ बीबी, जो एक बिल्कुल साधारण शब्द है। बाबा ने मैंने हर तरीके से हमको ना आप समान या वाली स्टेज है ना, कि जैसे हम बराबर के ही हैं। तो मतलब साधारण बातों से लेके और कितनी उच्च लेवल तक वो ले गया है। मैं भाई आई मीन बाप के लेवल तक ले गया है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी तो यही हो गया ना कि किसी भी तरीके की हमारे बीच में कोई भी माया ना आए। कहते हैं ना, एक बल एक भरोसा एक नाम, सारा जो है वो एक ही एक है। तो वहां तक अगर रहेंगे और फिर किसी भी चीज का किसी भी तरीके से कोई आएगा नहीं इश्यू। अदरवाइज कोई भी अगर इसमें काजी को या कोई भी दूसरा इशू आता है तो कहाँ वो विश्व कल्याण का कहाँ आएगा। अपने में ही लगे हुए हैं ना ऐसे करें। तो आपने बहुत सुंदर ढंग से और कीर्ति जी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो थैंक्स टू बाबा के, वो बाबा ने कोई भी वे नहीं छोड़ा कि कैसे भी बच्चों को ना आप समान वो बना ही दे। कि आज जैसे बाबा कितने वो कहा बीबियां ही तैयार नहीं है तो मियाँ जी क्या करेंगे। तो सबको जो है ना बेसिकली एक बल एक भरोसा एक बाबा एक मियाँ की तरफ ही रहना है। तो फिर काजी का तो कोई इश्यू आने का प्रश्न नहीं। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है उसका स्वागत है। ओम शांति। ऐसे ही ना जो लौकिक लेवल पे या कोर्ट ऑफ लॉ या जो अपन देखते हैं या समझते हैं ना, हर लेवल पे कोर्ट्स में भी ना अल्टीमेटली कहा जाता है कि आप पे सेटल कर। हर लेवल पे जो 2 4 साल 5 साल धक्के खा लेते हैं, सब चीज को कर लेते हैं ना, तो इसीलिए बाप और आप तीसरा ना कोई बेसिकली, क्योंकि ना यहाँ और वहाँ का सब जगह सिस्टम एक ही है। बस उसको ट्यून करने वाले और समझने वाले। थैंक यू वेरी मच। विजय भाई बहुत सुंदर। तो बाबा को याद करते हैं तो
अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। संगम की शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महामिलन का लुत्फ उठा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। रहे सदा हम तुम्हें देखते, मन की डोर को बांध के तुमसे। पलकों तले तुम्हारे बाबा, प्रभु पालना में है पलते, प्रभु पालना में है पलते। नाचे गाए झूमे मिलकर, खुशियों से आकाश सजा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। आखिर वे दिन भी आएंगे, घर का इशारा जब पाएंगे। साथ आपके उड़ते उड़ते, हंसते गाते हम जाएंगे, हंसते गाते हम जाएंगे। तेरे प्यार में हम खो जाएं, यादों में संसार भुला दे। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन
मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले।